मौलाना भी अब आने का इंदिया दे रहे हैं सड़कों पर कि अगर उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी ना की गई। आने वाला वक्त हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग हो सकता है? क्या वाकई बिलावल और मौलाना आने वाले दिनों में हुकूमत को टफ टाइम देंगे? आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हैं, डॉक्टर दानिश हैं हमारे साथ शहजादा जुल्फ़िकार हैं और ज़ाहिर शाह शराजी साहब हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हम ना इसको इस तनाज़र में आप देखिएगा कि एक तो हुकूमत जो है ना अभी मुश्किल से किस्से से बाहर नहीं निकली है। जिस तरीके से हैंडल हुआ है 24 नवंबर वाला मामला, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, किसने क्या खोया क्या पाया, इसी दौरान में ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका आपने जिक्र किया। देखिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी जो है ना वो नए मुतालबात दे के क्यों आई हैं, इस पर मैं आपको कुछ खबर भी दूंगा और फिर तजिया भी करके दिखाऊंगा आपको। देखें, इसका पहली तो बात है, ये सारी जो मुतालबात इस वक्त आ रहे हैं हम ना, इसके बारे में अंदर की इत्तला ये बता रही है कि ये अगले सेटअप के लिए है। ये अगला सेटअप मौजूदा हुकूमत 2 साल चलती है, पूरे 5 साल पूरे करती नहीं करती। ये इसका ताल्लुक अगले सेटअप से है कि इलेक्शन होगा तो क्या सूरत हाल होगी। देखें, इस वक्त पहले इनकी बात कर लेते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर लेते हैं। देखें, एक अरसे से वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से बनाते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब उनके लिए मसला ये हो गया कि उनको इस्टेब्लिशमेंट बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता रही है कि जी आपने 2027 में जो प्लान किया हुआ आपके अब्बाजान ने कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 12 करोड़ का सूबा जो है ना वो पॉलिटिकल स्पेस आपको बहुत ज़रूरत है वहाँ पे पंजाब में, जो नहीं रही। अब ये हुकूमत से बार बार बात करते रहे और अंदर की इत्तला ये है कि अब लेटेस्ट रब्ता मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर साहब से इनके साथ हुआ है और वो कह रही है कि जी ठीक है, आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं, आएँ बैठे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि आप कैबिनेट में शामिल ही नहीं हो रहे, आप काबीना में तो शामिल हो ना, ये पूरी ओनरशिप तो लें। ये कम से कम हमें जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम तो कहें कि आप हमारे एलाई तो हैं, लेकिन आप जिसको कहते हैं बाकायदा हमारे एलाई बन के नहीं दिखा रहे। इस पर अब ये है। दूसरा ये है कि बार बार बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी हमारा जो एक एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था कि जी आपने एक कमेटी बनाई गई थी कि जी जिस तरह जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे 12 ज़िला में जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स है हमारे वकला को आगे लेके जाना है, वो कुछ नहीं हो रहा, उसको अभी तक आपने इस पर कुछ नहीं किया। फिर आमना उनकी एक डिमांड है कि जी जितने पैसे MNAs MPA के जो आपके अपने हैं यानी नून के जितने उनको देते हैं उतने हमें पैसे दिए जाएँ। एक तो ये तो एक इनके साथ ये बारगेनिंग वाली बात है कि जी मैक्सिमम कंसेशन क्या ली जा सकती है, लेकिन असल बात यह है कि उनकी नज़र है कि अगले सेटअप में जब भी कोई बनेगा उसमें हम पंजाब में कहाँ खड़े होंगे। एक तो इनकी है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इनकी मौलाना फजल रहमान साहब की, जो अभी आपने जिक्र किया हमने इनके जो मदारिस वाली बात की। देखिए, मदारिस में क्या हुआ था, आपको अगर याद हो FATF PTI के ज़माने में मंजूर हुआ था, तो उसमें कि मदारिस को रेगुलेट कैसे किया जाएगा सारी दुनिया को बताया गया था कि जी लोग कहते हैं दहशतगर्दी होती है, ट्रेनिंग होती है, इंतहा पसंदी होती है, इनको रोका जाए, तो बिल मंजूर करवा के तो वो सारा कुछ हो गया था। अब इसमें इन्होंने तरमीम की है। उसमें एक ये भी चीज़ थी आमना कि ये जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को इख्तियार दिया गया था कि मदारस में जाके वो उनके ऑडिट कर सकते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट। इस पर PML ये JUI जो है ना सख्त नाराज़ होती थी कि जी आप हमारे मदारस का ऑडिट नहीं कर सकते, तो इन्होंने इसको निकलवा दिया था, निकाल के ना, और ये बिल भेजा गया सदर साहब को और उन्होंने वापस कर दिया क्योंकि उनको लग रहा है कि इंटरनेशनल सतह पे हमारे लिए मुश्किलात होगी, तो उसको फिलहाल रुकवा दिया गया। एक ये बात हो रही है। और दूसरी तरफ मौलाना साहब ये कह रहे हैं 26वीं तरमीम देने के बाद आपने जो कुछ करना चाहिए था आपने नहीं किया, उस पर भी ये कैच है। देखिए, एक तरफ तो उनको एतराज़ात आमना ये है कि KP की हद तक है, जहाँ पे PTI इलेक्शन उनसे जीती है 80% सीटों पे, और वो ये कहते हैं कि जी ये इलेक्शन जो है अली अमीन को जितवाया गया, आप यानी इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज देते हैं। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, आप PTI के साथ भी मामला बेहतर किए जाएं। हमदुल्ला का इंटरव्यू, हाफिज हमदुल्ला का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों आया, आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी बानी PTI से राब्ते हो रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे हमारा उनसे तस्सिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ पे वो कहते हैं कि जी मान नहीं रहे कि जी 9 मई जो है ना इससे माफ़ी मांगी जाए। अब वो एक तरफ तो मैसेज और सिग्नलिंग उनकी PTI के लिए है कि अगले सेटअप में उनके साथ हमारा क्या हो सकता है, दूसरी तरफ मैसेज हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को। हमने देखे जल्दी से बता देता हूँ, वक्त कम होता है। 83 की MRD की मूवमेंट में भरपूर साथ दिया था, उसके बाद ये मुसलसल हर हुकूमत का हिस्सा रहे। 22 नंबर बंगला इसमें मिनिस्टर कॉलोनी में आज भी मौजूद है, जहाँ पे 12-13 साल उन्होंने मौज, यानी आप कह रहे हैं वो अपनी रेलेवेंस कश्मीर कमेटी उन्होंने फिर इस बार दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे से वो देख रहे हैं कि इस टाइम में क्या क्या बनवाया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।